नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज काफी अहम विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसे एक तरफ या डॉक्टर भी इसे गंभीरता से समझे और दूसरा वो तथाकथित लोग और तथाकथित मीडिया, पत्रकार, रील बनाने वाले, फेसबुक चलाने वाले, ऐसे लोग। देखिए, आपको सबसे पहले समझिए कि अगर किसी डॉक्टर के नर्सिंग होम या संस्थान में कुछ गड़बड़ी होती है और वहां हंगामा होता है तो इसकी चर्चा डॉक्टर के बीच होती है, मीडिया कर्मियों के बीच होती है। क्योंकि देखिए, अगर वहां कुछ भी इस तरह की घटना पर कोई लेन देन का आरोप लगता है यार, ये कहा जाता है कि परिजन के बीच एक ऐसे शख्स आ जाते हैं और वो कंप्रोमाइज के नाम पर डॉक्टर या नर्सिंग होम से राशि वसूलते हैं और उसको आपस में बांटते हैं। मरीज को भले कुछ फायदा हो ना हो, लेकिन उस बीच में पड़ने वाले लोगों को फायदा पहुंचता है और बदनाम मीडिया कर्मी भी होते हैं। जरा एक बात गौर से समझ लीजिए। आप उदाहरण देखिए ना, मैं कितना उदाहरण बता दूं, अगर आप याद कीजिएगा तो आद्या हॉस्पिटल वहां हुई थी, बाद में कितने लोग कंप्रोमाइज के लिए आए, कैसे हुआ कंप्रोमाइज सब जानते हैं। कहने की आवश्यकता है, ये डॉक्टरों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आप ले लीजिए पंडासराय अवस्थित एक हॉस्पिटल की, जहां पर कुछ लोगों ने पैसे मीडिया कर्मी के नाम पर ले लिए। जब खबर चला तो पता चला कि किसी ने पैसा उठाया और उसमें कुछ मीडिया कर्मी के भी नाम सामने आए थे। इसके बाद आप पारस हॉस्पिटल ले लीजिए, वहां भी हंगामा हुआ था। वहां भी क्या हुआ, आप आरबी मेमोरियल में हंगामा हुआ। मातृका सदन में इस मामले को लेकर के उठाया था, आरबी मेमोरियल में हुआ हंगामा, पैनेसिया हॉस्पिटल में हुआ। इसके अलावा पहले देखिए, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल थे, डॉक्टर मृदु शुक्ला का हॉस्पिटल में हुआ था उस समय। तो इस तरह कई हॉस्पिटल में कुछ लोग सुनियोजित तरीके से अगर जाते हैं तो ये लोग मनोबल बढ़ाते हैं। मनोबल कौन बढ़ाते हैं वो भी समझ लीजिए। वो डॉक्टर, वो नर्सिंग होम जो मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए लेन देन की बात करते हैं। अरे भाई, किस चीज का सॉर्ट आउट कर रहे हैं आप? अगर आपके हॉस्पिटल में कोई कमी है तो उसे दूर कीजिएगा ना मरीज के हित में। कि आप कंप्रोमाइज करते हैं, आपके एक कंप्रोमाइज के कारण कई हॉस्पिटल को झेलना पड़ता है, कई हॉस्पिटल को उसके लिए पे करना पड़ता है। आप जानते हैं, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर किसी भी नर्सिंग होम का अगर आप रेशियो ले लीजिए, ये प्रैक्टिकल है, 100 में 10% मरीजों को नुकसान पहुंचता है, चाहे हॉस्पिटल की वजह से हो, चाहे वहां की व्यवस्था की वजह से हो, या मरीज और उसके परिजन की वजह से हो। कभी कभी मरीज और परिजन की लापरवाही से भी मरीज को नुकसान हो जाता है और इसका इल्जाम लगता है हॉस्पिटल पर भी, या कभी कभी हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ या किसी की कमी की वजह से भी होता है, डॉक्टर के भी लापरवाही से होता है। लेकिन जब कोई बड़ी घटना घटती है तब आरोप लगता है, बदलता है। अब जरा इस बात को समझिए, अगर कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है तो क्या वो बीच में पड़ने वाला कोई नेता, कोई शख्स या तथाकथित मीडिया आ करके वो समझ सकता है क्या कि टेक्निकल मरीज में क्या प्रॉब्लम थी, कैसे उसका समाधान हुआ, कैसे उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर किया गया। स्थिति अचानक गंभीर अवस्था में पहुंचते हैं, वहां उस समय इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद हंगामा होता है। तो मरीज को फायदा अगर पहुंचना है तो मरीज को किसी ऐसे एक्सपर्ट के माध्यम से नर्सिंग होम संस्थान से बात करनी चाहिए। जबकि आप जानते हैं कि किसी भी नर्सिंग होम में अगर आप मरीज को लेकर जाते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि या तो आपके पास कोई इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए। नहीं तो हम बार बार कह चुके हैं कि सबसे बेहतर और अच्छी व्यवस्था दरभंगा डीएमसीएच में है, लेकिन आपको वहां धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप सबसे पहले डीएमसीएच में जाइए, 5 रुपए का कूपन कटाइए, चाहे इमरजेंसी हो या आउटडोर हो, जाकर के डॉक्टर से दिखाइए। वहां भी बड़े अनुभवी डॉक्टर बैठते हैं, जो नर्सिंग होम चलाते हैं वो तमाम डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। और ये नहीं है कि वहां उनकी मनसा खराब होती है, लेकिन वहां मरीजों को जल्दी चाहिए। जैसे नर्सिंग होम में सीधे जाकर एंट्री हुआ, भर्ती हुआ, आईसीयू में भर्ती हो गया, पानी चढ़ने लगा, दवा चलने लगा,
उसके बाद फिर उसकी कई तरह की जांच शुरू हो जाती है। तो डीएमसीएच में ये व्यवस्था नहीं है। आपको जिस चीज की बीमारी होगी उसके एक्सपर्ट देखेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता आप दरभंगा डीएमसीएच की लीजिए, क्योंकि अब वहां की व्यवस्था सुधर चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डीएमसीएच ना जाए तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से हॉस्पिटल में कौन से विशेषज्ञ रहते हैं। ऑन कॉल अगर कोई विशेषज्ञ आते हैं तो उस पर भरोसा कम रहता है, लेकिन जिसके नर्सिंग होम में वो खुद डॉक्टर उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको देनी चाहिए। लेकिन मान के चलिए 10% में कभी कोई घटना घटती है तो मरीज और परिजन डॉक्टर से नहीं बात कर किसी बिचौलिए को बुलाते हैं, और जैसे बिचौलियों को कॉल जाता है वो व्यक्ति जो आप तथाकथित नेता हो सकता है, तथाकथित मीडिया पर्सन हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, जैसे उसको कॉल जाता है उसकी चार तरफ एंटीना खड़े हो जाते हैं। वो क्या करता है, 4 गो तथाकथित वैसे लोगों को बुला लेते हैं, मीडिया कर्मी हो, यूट्यूबर हो, रील चलाने वाले हो, फेसबुक चलाने वाले हो, या जनरल जो फेसबुक चलाता है उसको बुला लेते हैं और उससे आपसी समझौता कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं आप लोग घुस करके न्यूज बनाइए और तब हम जाके वार्ता करेंगे। यही होता है। अगर आप ये 8 जो नर्सिंग होम का जो उदाहरण हमने देखा है वो समझ लीजिए। ये 8 नर्सिंग होम में जो हुआ उसका अनुभव है। वहां पहुंच करके खबर बनाने लगते हैं। बाद में जो मिडिल मैन होता है वो कहता है ठीक है हम बात कीजिए। देखिए खबर बनता है अगर तो खबर सेम टाइम में चलनी चाहिए। हमने भी चला है खबर को। अगर खबर उस समय नहीं चलती है या उस दिन नहीं चलती है और उसके 24 घंटे 48 घंटे के बाद चलती है तो समझ लीजिए कि वहां मामला फंसा हुआ है, कंप्रोमाइजिंग स्टेज में है। वो बात पैसे की लेन देन की बात चल रही है और ऐसे में आरोप लगता है। देखिए दरभंगा में घटी घटनाओं के पीछे की सत्यता दरभंगा एसएसपी भी समझ चुके हैं। कई थाने में एक आवेदन भी जा चुका है। अब तमाम डॉक्टर जो आईएमए के बैनर तले हैं, अब उन्होंने एक निर्णय लिया है, अगर कहीं भी कोई घटना घटती है तो आईएमए तत्काल वैसे चिन्हित चेहरों को जो कि कई हॉस्पिटल में जा करके इस तरह हंगामा करके लेन देन की बात करते हैं, उस चिन्हित चेहरे को उनके सीसीटीवी में कैद होती है, उस पर एफआईआर दर्ज करते हैं और कार्रवाई की बात करते हैं। अब तमाम हॉस्पिटल ने कह दिया, हाथ खड़े कर दिए हैं, अगर कोई घटना घटती है तो तकनीक अगर उसकी कोई भी समस्या हो मरीज का, आईएमए में आइए, आप आवेदन दीजिए, हम अपने स्तर से उसकी जांच कराकर मरीज को न्याय दिलाएंगे। नहीं कि वो बेचौलियों को कह करके अगर एक हॉस्पिटल, अभी आपने देखा ये चर्चा विषय है, 3 से 5 लाख रुपया दिए गए, अगर एक हॉस्पिटल किसी बिचौलिए को या तथाकथित मीडिया पर्सन को 5,000, 10,000 या 2,000 देता है तो समझिए ये उसका मनोबल बढ़ाता है। और एक बार मनोबल बढ़ जाएगा तो आप हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल है, सभी में इसी तरह की घटनाएं घटती रहेंगी और प्राथमिकी दर्ज होते रहेंगे। आप मीडिया पर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन आपको मीडिया पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हक नहीं है कि अगर आप यहाँ घटना घटती है तो आप सबसे पहले परिजन को विश्वास में लीजिए। परिजन को विश्वास में लेंगे, मिडिल मैन का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मिडिल मैन को तो जानकारी नहीं है टेक्निकल, कोई मेडिकली रूप से कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है कि आखिर मरीज को हुआ क्या था। हमने कई जगह जहां घटना घटी है नर्सिंग होम में, हम जब जानकारी हासिल कर रहे हैं तमाम डॉक्टरों से, तो उनका कहना है कि मरीज के साथ जो घटना घटती है उसका मिडिल मैन से कोई मतलब नहीं होता। वो जानता भी नहीं है कि वो मरीज किस लिए भर्ती हुआ था, मरीज की क्या प्रॉब्लम थी, मरीज का कैसे इलाज हुआ, बस इतने पैसे लग गए। अब एक समय और समझिए, अगर आप लोग इस तरह मिडिल मैन को हम सूचना देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, अगर आप लोग इस तरह हड़कंप मचाएंगे डॉक्टरों के बीच में, तो जानते हैं आपके बीच अगर किसी मरीज की स्थिति नाजुक हो जाएगी तो ऐसे अच्छे संस्थान जिनके पास पूरे टेक्नोलॉजी के साथ इंस्ट्रूमेंट है, इलाज है, डॉक्टर हैं, वो हाथ खड़े कर देंगे। होता भी है। जैसे ही देखा कि मरीज के साथ भीड़ है, ये मरीज उस नेचर का है, उस कैरेक्टर का है, मरीज के साथ आए हुए कुछ लोग हाथ खड़े करते, रेफर कर देते पटना, हम रिस्क नहीं लेंगे। तो आपकी हरकत की वजह से कई मरीजों की जान भी चली जाती है, या कई मरीजों को यहां से पटना रेफर होना पड़ता है ताकि वो गरीब को पैसे अधिक लगते हैं। ये कौन समझेगा इस बात को? तो तमाम डॉक्टरों का भी दायित्व बनता है कि जब भी मरीज भर्ती होता है तो वहां एक एप्लीकेशन पर सिग्नेचर होता है, वहां का जो फॉर्मेलिटी है। लेकिन जब कोई किसी तरह की लापरवाही से कोई घटना घटती है
तो डॉक्टर और मरीज के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए, और मरीज का भी काम है कि वो बिचौलियों को ना लाकर डॉक्टर को करे, या फिर आईएमए के डॉक्टर जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, उनसे बात कीजिए। आप कंप्लेंट कीजिए उस नर्सिंग संस्थान पर, या आप सिविल सर्जन कार्यालय में कंप्लेंट कर सकते हैं, आप थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी मिडिल मैन को लाते हैं तो आप भी मुसीबत में पड़ते हैं, और आने वाले समय में कई मरीज की भर्ती भी नहीं हो पाती है, और दूसरा डॉक्टर नर्सिंग होम को भी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, आप कहते हैं ना कि किसी खबर चलने से किसी नर्सिंग होम का चेहरा विकृत हो जाता है या उसकी छवि खराब होती है, ऐसा नहीं होता है। हमने तो 15-20 वर्षों में ऐसा देखा, ऐसा नहीं होता है। दरभंगा डीएमसीएच में बार बार हंगामा हुआ, क्या मरीज कम हो गए? आरबी मेमोरियल में कई बार हंगामा हुआ, क्या मरीज कम हो गए? पारस में कई बार हंगामा हो गया, क्या मरीज कम हो गए? डॉक्टर शुक्ला के यहाँ हंगामा हुआ, क्या मरीज कम हो गए? पंडा सराय के एक कोई हॉस्पिटल है, सौर या कुछ इस तरह का नाम है, क्या वहां मरीज कम हो गए? आदित्य नर्सिंग होम में हंगामा हुआ मिडिल मैन के थ्रू, क्या मरीज जाना कम हो गया? ये नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली समझिए, डॉक्टर को समझना पड़ेगा। अगर आप इस तरह मिडिल मैन के बीच पड़ेंगे तो आपके हॉस्पिटल की बदनामी इसलिए होगी कि आप मिडिल मैन के जरिए जाते हैं। आप परफेक्ट हैं, परफेक्ट रहिए, और आईएमए के माध्यम से उस मरीज के परिजन का समाधान कीजिए, ताकि मरीज को किसी तरह का कष्ट न हो और मरीज का इलाज प्रॉपर ढंग से हो। और हमने आईएमए के अध्यक्ष से भी कहा है, डॉक्टर कन्हैया झा से, अगर किसी मरीज को परेशानी होती है, अगर वो फंस जाता है, तो ये आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप संबंधित डॉक्टर या उससे बेहतर डॉक्टर से उसका मुफ्त इलाज करवाएं, या उसको पूरी तरह डिस्काउंट देकर के इलाज करके उसकी जान बचाए। क्योंकि डॉक्टर का कर्तव्य बनता है किसी मरीज की जान बचाना, और हमारा ये प्रयास है। याद रखिएगा, हम इस खबर को इसलिए चला रहे हैं कि किसी भी मिडिल मैन, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, नेता हो, या बीच में आने वाला सो कॉल्ड समाज सेवी हो, क्यों बीच में पड़ेगा? क्या उस मरीज की अपनी कोई हैसियत नहीं है? क्या मरीज खुद डिस्कस नहीं कर सकता है? हाँ, अगर मरीज को कोई परेशानी होती है, आईएमए को सूचित कीजिए, तत्काल थाना को सूचित कीजिए। अगर कोई शब्द देने से इनकार करता है तो, और सबसे बड़ी बात हमने पहले भी कहा और अंत में कहना चाहेंगे, अगर आपकी हैसियत है तो नर्सिंग होम जाएं, अगर नहीं तो दरभंगा डीएम से सबसे बेहतर विकल्प आपके पास है। और अगर आप जाते हैं तो देखा जाता है इलाज चलता रहता है, क्योंकि तुरंत नर्सिंग होम उसकी भर्ती करता है, क्योंकि जान बचाना उसकी प्राथमिकता होती है। लेकिन बाद में जब पैसे बिलिंग की बात होती है तो वही मरीज के परिजन हंगामा कर देते हैं। तो डॉक्टर का खर्च होता है, दवा का खर्च होता है, वहां का इंस्ट्रूमेंट, जो इलाज होता है मरीज का, आधुनिक तकनीक से जांच का सारा खर्च होता है। हो सकता है कि आपके पास कम पैसे हो तो आप बता दीजिए कम पैसे हैं, लेकिन उसके कारण आप अनावश्यक रूप से विवाद फैलाते हैं। इसका मतलब और आने वाले मरीज को आप नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उस मरीज की मानसिकता बदल जाती है और ऐसे मरीज पटना, दिल्ली कहीं चला जाता है और वो अपना घर जमीन बेच करके जाता है। लेकिन दरभंगा में अगर उसका इलाज होता है तो बेहतर होता है। इसीलिए हमारा यह लगातार एपिसोड जारी रहेगा। हमारे टीवी स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहा है, अगर आपके साथ कोई समस्या हो रही है और निश्चित आप हमें सूचना दें, ताकि हम आईएमए के अध्यक्ष या डॉक्टरों से मिलकर आपकी समस्या के लिए बात कर सकें। या फिर उन तमाम डॉक्टर नर्सिंग होम को कहना चाहते हैं, अगर आप आज के बाद से किसी भी तरह हंगामे पर आपने मिडिल मैन के जरिए अगर आपने लेन देन का काम किया तो सबसे पहले आपके खिलाफ आईएमए होगी, और हम उस तमाम सबूतों को आईएमए के पास ले जाकर सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप एक डॉक्टर की लेन देन की वजह से और नर्सिंग होम के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है और उनके साथ भी बार्गेनिंग होता है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। जीटीपीएस सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये अवश्य हिदायत है कि मरीजों के हित के लिए काम कीजिए और अपने हित के लिए भी। किसी भी मिडिल मैन को न मरीज लाए और न ही डॉक्टर, क्योंकि इससे दोनों की बदनामी होती है और दरभंगा बदनाम होता है। धन्यवाद।